यू नो वाई? बिकॉज अगर आप रोगे ना तो लोगों को लगेगा कि इसको हम और तोड़ सकते हैं। कभी भी नहीं। आप मार खा रहे हो, आप अपने आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? किचन से आते हैं और उनको पता है उनकी बीवियां इस हद तक काबिल रखती हैं, चाहे वो सैलून का काम करी, चाहे वो कुकिंग का काम करी है, चाहे वो सिलाई का काम करी है, चाहे वो किसी भी तरह से। वो मर्द कनाडा में बेशक वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको पता चल जाए ना उसकी बीवी कमा रही है और उससे ज़्यादा कमा रही है, तो वो अपनी बीवी को नीचे करता रहेगा। उस अस्सलाम वालेकुम। नहीं 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 नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ डेली ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ बोर ਗੱਲਾਂ सुनन ਪੈਣਗੀਆਂ। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी इस चैनल पे बोर नहीं करूँगी। इस चैनल पे आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको फ़न भी मिलेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आज मेरे साथ अभी ऐसे अस्सलाम वालेकुम आवाज़ कट ला जिमें लड़ाई के टाइम आवाज़ निकलती है, निकाल लो। अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, क्योंकि मैं बहुत पीछे बैठी हूँ ना, मुझे अपना बड़ा सा मुंह ना छोटा नजर आ रहा है, तो इज्जत राज नहीं आ रही, तो इसलिए मैं आगे आई हूँ। वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि तुसी सब ठीक होगे। आज की वीडियो में सिर्फ 2-4 पॉइंट्स की बात करूंगी, फिर कल तो रेगुलरली डेली व्लॉगिंग होगी जो आप सब ने देखनी है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, उस व्लॉगिंग में आपको फ़न भी मिलेगा, उस व्लॉगिंग में आपको सीखने को मिलेगा कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे लेके चलती है। वैसे आप सभी माँ हैं तो डेफिनेटली अगर 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 आप माँ हैं तो आपको ये पता होगा, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक छोटी छोटी टिप्स ही बता दिया करूँगी। और आज का तो सबसे बड़ा मेरा टॉपिक है ना, टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान से लड़कियां यहाँ पे आती हैं तो उनको उनके साथ जो अब्यूज़ हो रहा था हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहली बात, ठीक है, द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए, तो ये होता है वो होता है। देखो, ये तो सारी होती है किस्मत की खेल, ठीक है। पाकिस्तान में शादी करो या ना करो, पाकिस्तान से बाहर शादी करो या ना करो, ये आपके मेरे हाथ में नहीं है। ये सारी बात नसीबों और तकदीर दुते आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। चलो लेट्स सपोज कि आपके माँ बाप ने आपकी शादी बाहर कर दी है, आप बहुत इनोसेंट हैं, आपको पता नहीं है कि हालात और लोगों के साथ लड़ना कैसे है, तो फिर तुसी अगर दूसरी कंट्री दूसरे शहर भी जा रहे हो ना, चलो शहर भी कई पेरेंट्स होंगे ने जो कि इज्जत और एक मान मर्यादा को बीच में रखते हुए कहते हैं कि नहीं बच्ची तो ससुराल नहीं जाना चाहिए, ससुराल दूसरे शहर है, पैसे नहीं है, कुछ भी। तो उन सूरत हाल में आप लोगों को खुद अपने पाँव के लिए अपने आप को स्टैंड लेना है। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कि मैं लेना, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो समझो आपकी बच्ची के साथ अब्यूज़ होगा ही होगा। बेशक वो आपके भाई के घर में शादी हुई है, ये तुम्हारी भैन के घर भी आई है या गैरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ आई है, तो अपनी बच्ची ਨੂੰ ਇੰਨਾ अपने की कहते ने कॉन्फिडेंस दे के कर लो कि अगर अल्लाह ना करे अच्छे ने तो दिलो जान तो जी हजूरी करो। अगर बुरे ससुराल हैं या बुरा हस्बैंड है, अब्यूज़ हो रही हो, मार कुटाई हो रही है, तो देखो दो वे होंगे ने। एक वे होंगे कि तुसी ਉਹਨੂੰ बर्दाश्त कर लो, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर दूजे वे का इस्तेमाल करो। दूजा वे है कि एक तो हाला लाला मचा के नहीं लड़सी कि समन हेडिंग में कि तुसी मैनू मारते पे, और मैं कहांगी हजे मैं जाके लोगों को दसनी हाँ, तो मैं दरवाजे तक गई हाँ, तो मेरी सस ने मेरे जुंडा पोड़ के थले सुटता। ऐसा नहीं है। एंड उसको हंसी आ रही इसलिए, मतलब कि फिर पीछे किसी ने मार दिया, आप वो आपके ऊपर और अब्यूज़ करेंगे। अगर अब्यूजिंग में हो आप, तो एक ही सूरत में अक्लमंदी से काम करो। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो यार, ससुराल हस्बैंड लोग खानदान नान के दाद के की कहेंगे, भाड़ में डाल के ना उन्होंने सुट दो। डोंट वरी अबाउट द पीपल, ओके। आपने ये करना, अगर आपको मार कुटाई हो रही है, आपके साथ ये हो रही है, आपने चुप करके देखना है कि ये कब लोग बाहर निकलते हैं, ये कब ये अपनी बिजी लाइफ होते हैं। आपका बस एक्सेस होना चाहिए बाहर का। एक बार तुसी बाहर निकल जाओ, उसके बाद तुसी अपनी सोशल हेल्प में फाइंड आउट करो, सोशल मीडिया को यूज़ करो, वहाँ से अपनी हेल्प निकालो। क्योंकि अगर आप यहीं पे, मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो पाकिस्तान से लेकर आती हैं और उनको परमानेंट रेजिडेंट करते भी नहीं हैं, मतलब कि उनको लीगली करते भी नहीं हैं, उसको इलीगली रखते हैं और उनके ऊपर ऐसा ऐसा अब्यूज़ कर रहे होते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस सूरत हाल में आप सबको अपने लिए जिन लड़कियों के ऊपर अब्यूज़ हो रहा है उन्होंने आप निकलना पेगा। वो खुद बाहर निकलें और वो अक्लमंदी के साथ
आपके बच्चे अब्यूज़ हो रहे हैं और आप कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चे पाले जाएंगे, तो प्यो तो साथ भी तो ज़रूरी है। मुझे किसी ने ना बहुत बहुत रिस्पेक्टली एक मैसेज किया था कि देखिए बच्चों को बाप की ज़रूरत भी होती है। देखो कोई भी माँ ये चाहेगी नहीं कि उसके बच्चे बाप के बगैर रहें, और कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि वो शोहर के बगैर रहे, ठीक है। और कोई भी लड़की ये चाहेगी नहीं कि सारी ज़िंदगी का स्ट्रेस वो अकेली रह के घर की पेमेंट भी देनी है, खान पीन का भी करना है, बच्चों ने भी देखना है। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी, कोई भी लड़की शौक से चाहती नहीं है। एक बात याद रखना, अगर किसी लड़की ने ये स्टेप उठाया है ना, तो ये सोचे मेरी 15 साल की मेहनत है। नवंबर में मुझे 15 साल शुरू हो गए, मेरी 15 साल की मेहनत है जो अब मैंने अपने आप को खड़ा किया, कर रही हूँ। ये मेरे पास कस्टडी का आई डोंट नो व्हाट्स गोना बी हैपन ऑन 17। बस आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। प्लीज़ दुआ करना कि कस्टडी का जो सिलसिला है ना मुराद तक, मेरे हस्बैंड तक ना जाए, एक्स हस्बैंड तक ना जाए। बिकॉज अब तो मुझे एक्स कहना चाहिए। और लोग मुझे कहते हैं कि हिना आप हंसती रहती हैं। देखो मेरे मैं चाहूँ मैं रो भी सकती हूँ, मेरे रोने की वजह बहुत सारी हैं और मैं रोती भी हूँ। और मैं तब रोती, मैं सिर्फ अपने रब के सामने रोती हूँ। मैं डेली रोती हूँ, मैं डेली शाम में रोती हूँ, मैं डेली मगरिब इशा सॉरी जोहर असर की नमाज के बाद जब अपनी प्रे कर रही होती हूँ, बच्चे डिवाइस लेके चले जाते, मैं रोती हूँ। और रोना चाहिए। आप क्यों अपने आंसू अंदर रख के बैठे हो? मैं कैमरे के आगे नहीं दिखाती हूँ, मैं लोगों के सामने नहीं रोती, क्योंकि मैं क्यों लोगों के सामने रो? मैं अपने आप को कमज़ोर क्यों करूँ? मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अगर लोगों के सामने रहूँगी, मैं आपके सामने रहूँगी, तो मैं कमज़ोर नज़र आऊँगी अपने आप के लिए। मुझे किसी के सामने स्ट्रॉन्ग नहीं शो करना, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराना चाहती हूँ और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। क्योंकि सारी ज़िंदगी रो के धो के आप लोग भी बोर हो चुके। अगर मैं रोना शुरू कर दूँ उन्हें, तो तुम भी बोर हो जाओगे। तुम नहीं कहना यार असी भी रोने हैं, अल्लाह ना करे कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके साथ अब्यूज़ हो रहा है। आप लोगों ने कहना यार सारे नाल भी परेशानी है, असी कैमरा खोलिए तो आई परेशानी है, कैमरा ही बंद कर दो, फ़ोन ही बंद कर दो, सॉरी। तो एटलीस्ट मैं, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो मेरा पूरा हक बनता है यार एटलीस्ट आपको पॉजिटिव बताऊँ ना थोड़ा सा। तो रोना धोना कुछ नहीं है। और कभी भी लोगों के सामने मत रोना, मर जाओ, रोना मत लोगों के सामने। यू नो वाई? बिकॉज अगर आप रोगे ना तो लोगों को लगेगा कि इसको हम और तोड़ सकते हैं, कभी भी नहीं। ओके तो सारी बात ये आती है कि रोन धोना कुछ नहीं है। ਤੁਸੀਂ स्मार्ट मूव करो। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਪ ਇੱਕ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ में ना, तो ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, मैं पाल के बखावांगी। नो, अब इनडायरेक्टली अपने बच्चों को ही अब्यूजिंग रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। आप मार खा रहे हो, आप आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपकी बच्चियां आपको देख रही हैं, आपका बेटा आपको देख रहा है, क्या सिखा रहे हैं आप अपने बच्चे को? कुछ भी नहीं। जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस वो आपके बच्चे ले रहे होते हैं और इनडायरेक्टली निकलता पता है कैसे? जो ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ स्ट्रेस ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, जरा ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ वो उनको लगता है कि मेरे बाप ने ऐसे किया ना, इट्स माई टर्न, हूँ मैं अपने बच्चे नाल ऐसा करांगा और मैं अपनी बीवी के साथ ऐसे करूंगा। बेटियों को लगता है अच्छा हमारी माँ ने मार खाई, गालियां खाई, ये खाया वो खाया, मेरी माँ भी ऐसे करती थी, अब मेरी टर्न है। तो प्लीज गलत को कहीं ना कहीं तो स्टॉप करो यार। यू अंडरस्टैंड? मेरे ससुर का भी यही हाल था, मेरे हस्बैंड का भी यही हाल था। अब मैं अपने बेटे के अंदर वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं करना चाहती हूँ। नो, आई डोंट वांट इट। मुझे कहीं ना कहीं स्टॉप करना था। ये बात हो गई। आपने लड़ना कैसे? आपके पास सोशल मीडिया है, आपने चालाकी से किसी तरीके से लोगों के अंदर जाके ये काम करना है, या पुलिस को अगर कर सकते हो तो ठीक है। यहाँ पे लोग एक और काम भी करते हैं, पाकिस्तान से बुला के काम गलत काम के लिए रख लेते हैं, पाकिस्तान से बुला के नौकरानियां की तरह रख लेते हैं, पाकिस्तान से बुला के सिर्फ इसलिए कि ओ हम आज से 20 साल पहले पाकिस्तान से कनाडा मूव हुए थे, हमारा बड़ा नाम है पाकिस्तान में, और अब मैं पाकिस्तानी बहू लेकर आऊंगी और लोगों को दिखाऊंगी कि देखो मैंने यहाँ पे अपने बच्चे रेस भी किए हैं, मैंने शादियां भी करनी है। एक शो ऑफ भी होता है ना, वो भी औरतें कर रही होती है, जो मेरी सास ने बहुत भरपूर तरीके से किया। ठीक है? और कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि क्योंकि उनको मेरे जो ससुर है ना, उनको छोड़ के चले गए थे उनकी हरकतों की वजह से। आई डोंट नो इन दोनों के अंदर क्या तमाशे थे, मुझे नहीं पता। सॉरी, मेरा कोई हक नहीं बनता इन दोनों की स्टोरी शेयर करने का। मैं सिर्फ मेरी अपनी ज़ात तक की बात शेयर करूंगी। ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ उनकी एक बात बताऊंगी कि उन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने, देखो तुम मुझे छोड़ के चले गए ना, अब मैं इनकी अकेली शादी की, और उनको पता था इनका बेटे की ये करतूत है, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी करवाई बिकॉज शो हिम
अपने हस्बैंड को शो करने के लिए। तो प्लीज़ खुदारा ये भी ना किया करें। आपको पता है आपके बच्चे के अंदर ये करतूत है, आपको पता है कि आपके बच्चे के अंदर खराबी है, तो ये ना करें। मैंने यहाँ पे ऐसे भी देखा है कि लोग लड़के माओ को पता है कि उनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं ना, मतलब कि गे सॉरी टू से मैं किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मतलब कि अगर वो लाइक मेल है तो मेल को ही पसंद कर रहे हैं, तो उनकी माँ शादी करके पाकिस्तान से लड़की ले आती है, समझ आई। तो अब वो इंटरेस्ट उसका है नहीं लड़की में, तो वो लड़कों में इंटरेस्ट है, तो ये भी बड़ा तमाशे होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत बड़े तमाशे होते हैं। सो खुदारा अगर आप अपनी बेटी की शादी बाहर का मुल्क कर रहे हैं और आप छानबीन नहीं करवा सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो अपनी बेटी नो इतना स्ट्रांग बना के कर लो कि कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें पता हो कि यार गलत तो निकलना कैसे रहा है। यू अंडरस्टैंड, आई डेफिनेटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज जब मेरे साथ ये गलत हो रहा होता था ना, और मेरे पास ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म था ना, और मैं ये कहती थी कि इसमें व्लॉगिंग करी, मुझे कुछ उलझन होती थी, मैं कहती थी यार मुझे कुछ बताना चाहिए, लाइक मुझे कुछ करना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ ना इससे हट के मुझे करना चाहिए। मुझे सिर्फ यही उलझन होती थी कि यार मैं मुंह खोलूं, मैं लोगों को बताऊं कि यार अगर अब्यूज होते हो तो ठीक है, अब्यूजिंग इज ये हमारे कल्चर में एक नॉर्मल सी चीज बन चुकी है, लेकिन उन्होंने निकलना कि मैं एटलीस्ट कोई ना कोई तो दसे ना। मनु पता था आप लोग देख रहे होगे किसी वीडियोज में, मुझे पता आप लोग कहीं ना कहीं से सीख रहे होगे, तो प्लीज आप अपने आप को स्टैंड करो। अगर आप अच्छा, मैंने यहाँ पे कनाडा में डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पे मार खा रही हैं, जो लाइक कुत्तों से भी ज्यादा उनका बुरा हाल है। कमी कहाँ आ रही है? सिर्फ और सिर्फ इस चीज का डर है, अगर मैं यहाँ से निकलती हूँ तो लोग बातें करेंगे, लोग बातें करेंगे, मैं यहाँ से निकली, मेरे तो बच्चे हैं, लोग बातें करेंगे, मैं कमा रही हूँ, मैं घर का सर्कल चला रही हूँ, पर लोग बातें करेंगे, इसी डर से मैं घर से निकल ही नहीं रही हूँ, मैं इस अब्यूजिंग हस्बैंड को छोड़ ही नहीं रही हूँ। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती, एक दफ़ा इस चीज़ को सोचो, मैं आपको कोई गलत एडवाइस नहीं दे रही हूँ। हाँ, जो लोग अपने घर में खुश हैं, अल्लाह ताला आप सबको नजर बद से बचा कर रखे और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अपनी स्टोरीज, मुझे लगता है कि जो अच्छे पार्टनर्स होते हैं ना, अच्छे कपल्स होते हैं ना, वो लोग किसी भी जगह पे जाते हैं ना, घर आके अपनी नज़र ज़रूर उतारा करें, क्योंकि कभी कभी किसी की प्यार की भी नज़र लग जाती है। माशाल्लाह उन्हें कितना इतफाक है, मैंने माशाल्लाह तो मैंने बोला, लोग कहते हाय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना इतफाक है, ਇਹਨਾਂ ने ट्यूनिंग की है, हाय ऐसे हर जगह पहुँच ਜਾਂਦੇ ਨੇ, हाय एक दूसरे ਨਾਲ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये सारी बातें आती है, अपनी नज़र उतारा करें, क्योंकि कई लोग हसरत भी कर रहे होते हैं, क्योंकि और ये चीज़ इंसान में आती है, शैतान इंसान में रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे बहुत सारे प्लस गुड कमेंट्स दिए मेरी स्टोरीज के नीचे, इतने सारे कमेंट्स है। जो लड़कियां मुझे फेसबुक से जानती थी, जो लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम से जान रही थी, उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस किए, और मुझे यहाँ पे एडमिंटन में भी काफ़ी लोगों ने एडमिंटन में भी काफ़ी लोगों ने ना मुझे व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट किया, और उनको लग नहीं रहा था कि आई एम गोइंग थ्रू सो मच प्रॉब्लम, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज सपोर्टिंग मी। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट इसी तरह के शेयर कर दीजिएगा वीडियोस, अगर दिल करे तो देखिएगा। और डेली ब्लॉगिंग्स में मैं सिर्फ ये शेयर करूँगी कि अगर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसमें ज़रूर अपनी कुछ ना कुछ दिल की बात किया करूँगी। और नॉर्मली मैं सिखाती हूँ बच्चों को डिसिप्लिन, आप सब सिखाते होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत प्रधान मंत्री हूँ, नो आई एम नॉट सेइंग, आप सब सिखाते होंगे, हर माँ अपने बच्चों को सिखाती है, हर बहन अपने भाई को सिखाती है, हर बहन अपनी बहन को सिखाती है। तो जस्ट द पॉइंट इज व्हाट हैपेंड, या सो दिस पॉइंट इज के यार पॉजिटिव रहो, अब्यूजिंग होने से कुछ खास आपको होना नहीं है, आपकी अपनी हेल्थ पे इफेक्ट होगा, आपके अपने बच्चों पे इफेक्ट होगा। और वो भी एक और जाते जाते एक और पॉइंट पे बात करूंगी कि वो भाई जो कि पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है, और आई एम सॉरी टू से मैं आप लोगों को कोई भी यहाँ पे नीचे करने नहीं बैठी हूँ, ठीक है, जो पाकिस्तान से आते हैं और उनको पता है उनकी बीवियाँ इस हद तक काबिल रखती हैं, चाहे वो सैलून का काम करी, चाहे वो कुकिंग का काम करी हैं, चाहे वो सिलाई का काम करिए, चाहे वो किसी भी तरह से, वो मर्द कनाडा में बेशक वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको पता चल जाए ना उसकी बीवी कमा रही है और उससे ज़्यादा कमा रही है, तो वो अपनी बीवी को नीचे करता रहेगा, उसको मेंटल अब्यूज़ करता रहेगा, उसको डिग्रेड करता रहेगा कि तुम कौन सा बड़ा काम कर रही हो, अगर तुम यहाँ पे कुकिंग कर रही हो, अगर तुम यहाँ पे सिलाई कर रही हो, या तुम यहाँ पे सैलून चला रही हो, तुम कौन सा बड़ा काम, तुम क्या बड़ा काम कर दी पी है। हर औरत करती है, हर औरत नहीं करती।
अगर आपकी बीवी में क्वालिटीज़ हैं, अगर आपके हस्बैंड में क्वालिटीज़ हैं, तो ये वीडियो प्लीज़ उनको ज़रूर सुनाइएगा। भाईजान अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करें, ये क्वालिटीज़ हर लड़की में नहीं होती। अगर वो आपकी शाना बिशाना खड़े होके आपके 4 5 1 2 जो भी बच्चे हैं, आपके बच्चों को पाल रही है, आपके बच्चों को स्कूल भेज रही है, आपके घर की टेक केयर कर रही है, आपके लिए खाना प्रोवाइड कर रही है, खाना बना के दे रही है यार, तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको अपनी उस पार्टनर का अप्रिशिएट करना ही चाहिए। बिकॉज हर लड़की के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होती, हर लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, हर लड़की के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। और अगर कोई लड़की आपके शाना बिशाना खड़ी है तो उसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि आपका 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 जो क्या कहते हैं, जो परेशानी है, जो मतलब कि इनकम में, जो कुछ भी किसी भी लिहाज से, बेशक आपका गोल है घर लेने में, उसमें हेल्प करे, तो वो हेल्प कर रही है। आपको एक दफ़ा प्यार से उनको अप्रिशिएट करके देखें, आप उनको एक दफ़ा प्यार से बोल के तो देखें कि और वो देखिएगा वो अपनी सारी थकावट भूल जाएगी। ठीक है, इसी तरह सेम ये एडवाइस है मेरी औरतों के लिए, आप उनको एक दफ़ा करके देखें। और हाँ, जेरे मर्द फिर आकड़ दिखाते ने, मैं कहनी हाँ उन्होंने फिर थोड़ा दिन आया कि जैसा जो चल रहा है फिर उसी माहौल में चला के रखें, लेकिन अब्यूज़ मत हों। थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप अपनी बच्चियों की शादी आउट ऑफ कंट्री करते हैं तो प्लीज़ खुदारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दें कि वो अपने लिए बोल लें। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, वैसे एक बात है, मुझे कॉन्फिडेंस है ना, बहुत हद तक मुझे मुराद ने भी दिया था। ये वीडियोस तो जो यूट्यूब का जो चैनल है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले आवारागर्दी बहुत करते थे बच्चों के साथ ना, जब मैं काम करती थी। बट खैर लॉन्ग स्टोरी, कभी बातों बातों में शेयर किया करूँगी, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि ही वॉज सच अ बैड पर्सन। वो मुझे घर में कभी कभी चाय भी बना देते थे, वो मुझे घर में कभी कभी खाना भी, जैसे चिकन बनाना आता था उनको, और वाइट चावल बॉईल कर दिए कभी मैंने, जब मैं बीमार होती थी कुछ भी। तो ऑनेस्टली मैंने कभी भी, अगर मैंने अलहदगी का जो मुजाहरा किया है ना, वो अपने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को रखते हुए नहीं किया था। मैंने पहले भी बोला था इस वीडियो में, मैंने अगर अलहदगी का मुजाहरा किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था कि वो मेरे बच्चों तक आए। अगर वो आज भी मेरे बच्चों तक ना आते ना, आई स्वेयर टू गॉड मैं अलहदा रह रही होती, ठीक है। और मैं बच्चे जैसे मिलने के लिए जाते हैं या कुछ भी था ऐसे रखती। बट एनीवे, हर बंदे को शायद अल्लाह ताला की ज़ात है जो मेरे साथ करम कर रही है, और अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे लिए बहुत करम किया है। अपने रब का शुक्र अदा किया करें, जब सुबह उठते हैं उनको, अपने बच्चों को अपने घर को देख के बोला करें अल्लाह ताला तेरा शुक्र है जो उसने तुझे एक और दिन दिया, और इस दुनिया में हर एक चीज़ का शुक्र अदा करें। अगर परेशानी है तो कोई अल्लाह की क्लोज हो जाए, अल्लाह से बातें करें, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। नमाज नहीं पढ़ी जा रही है तो कम से कम एटलीस्ट अस्तगफार की तस्बीह करना शुरू कर दें। आप अस्तगफार पढ़ेंगे, आपके गुनाह कम होंगे, आपका दिल अल्लाह की तरफ और बढ़ता जाएगा, हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जीत शुरू यहाँ से ही, मेरे बच्चे 5 वक्त की नमाजी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अबिया घर है, क्योंकि अबिया को कल इंजेक्शन लगा था, ठीक है, बाजुओं पे दोनों स्कूल की तरफ से कोई इंजेक्शन था, ठीक है। इंजेक्शन लगा था, तो फिर मैंने इसको फजर की नमाज़ के लिए उठाया। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के ना सो जाना, नमाज़ पढ़ के फिर सोई नहीं, कहती है मैं बैठ जाऊँ। मैंने कहा बैठ जाओ, मर्जी है तुम्हारी। तो बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पकीज़ा और हैदर चले गए स्कूल। बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। कल से डेली ब्लॉगिंग होगी, प्लीज सपोर्ट मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड anyway, अपना follow us on TikTok. We need your support on TikTok. Mama must. यार मेरा किसने टिकटॉक बैन कर दिया 34,000 प्लस। I know we only have 45 followers. ये जोहा का भी यूट्यूब चैनल है, 42 सब्सक्राइबर है, मैं कभी लिंक डालूंगी। Also, I have a YouTube channel too, so please subscribe on that too. Thank you I so also got banned on that अपने one. बच्चों में कॉन्फिडेंस है यार। Hello guys. I got banned on that one also. यस गाइस, अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस है, लोगों की परवाह ना करें, अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि इनका ये कॉन्फिडेंस आगे इनके लिए बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।